रामकली मोहल्ला दर्शन देख जीवा सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। तुझ पावे दा नाम जपावे, तुझ पावे दा नाम जपावे, तुझ पावे दा नाम जपावे, तुझ पावे तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। सतगुर आपे करने वाला, आपे करने वाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने वाला, आपे करने वाला। चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलवारा, तेरे दर्शन को बलवारा, तेरे दर्शन को बलवारा, तेरे
दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन। तेरे दर्शन को हम बारे, 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 तेरे दर्शन को हम बारे। चरण धूड़ तेरी सेवक मांग, तेरे दर्शन को बलहारा, तेरे दर्शन को बलहारा। तुझ पावे ता नाम जपावे, 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 तुझ पावे ता नाम जपावे। सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है, सुख तेरा दिता नहीं है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए, 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 ज्यों राखे त्यों रहिए। जे सुख देना तुझे आराधी, जे सुख देना तुझे आराधी, जे सुख देना तुझे आराधी, जे सुख देना तुझे आराधी। दुख भी तुझे ते आई, दुख भी तुझे ते आई, दुख भी तुझे ते आई, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देता इतनी राजा, जे भुख देता इतनी राजा, जे भुख देता इतनी राजा, जे भुख देता इतनी राजा। दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाई, दुख विच सुख मनाए, दुख विच सुख मनाए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मेरे राम राय, मेरे राम राय, ज्यों राखे त्यों रहिए, ज्यों राखे त्यों रहिए। तुझ पावे ता नाम जपावे, तुझ पावे ता नाम जपावे।
मुक्त उगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए मुक्त उगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए जिस तू आप कराए तहाँ बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे शरदानाए तू आपे शरदानाए तुद पावे ता नाम जपावे 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 सुख तेरा दिता नहीं है 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 सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निराला तन मन होए निराला सिमर 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 नाम जीवा तन मन होवे निवाला तन मन होवे निवाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला तुद पावे ता नाम जपावे 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 सुख तेरा दिता नहीं है 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 कुर्बान जाई उस वेला सुहाग जित तुम रे बारे आया जित तुम रे बारे आया जित तुम रे द्वारे 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 आया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान
कुर्बान जाई उस वेला सुहावी कुर्बान जाई उस वेला सुहावी हो आया दूरों चल के हो आया दूरों चल के मैं तकी तो शरणाए जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबको दुख गवाए जियो वाहे गुरु 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 कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभु पे कृपाला सतगुर पूरा पाया सतगुर पूरा पाया तुझ पावे तो नाम जपावे 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 सुख तेरा जिता नहीं है 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 मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तेरा अंत न जाना मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तेरा अंत न जाना तूं जल थल मैयल भरपुर लीना तूं जल थल मैयल भरपुर लीना तूं आपे सर्ब समाना तूं आपे सर्ब समाना मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तेरा अंत न जाना कौन तुराजी कौन तुला तेरा कौन सराफ बुलावा कौन तुराजी कौन तुला तेरा कौन सराफ बुलावा कौन गुरु के पैर दिखिया लेवा कै पै मोल करावा
ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਮਨ ਤੁਰਾਚੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕੁਮਾਵਾ ਮਨ ਤੁਰਾਚੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਪ ਕੁਮਾਵਾ ਕਾਟੀ ਪੀਤਰ ਸੋ ਸਹ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਦ ਚੇਤਰ ਕਾਟੀ ਪੀਤਰ ਸੋ ਸਹ ਤੋਲੀ ਇਨ ਬਿਦ ਚੇਤਰ ਇਨ ਬਿਦ ਚੇਤਰਾ ਇਨ ਬਿਦ ਚੇਤਰਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ ਆਪੇ ਤੋਲਣ ਹਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਦੇਖੇ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪੇ ਹੈ ਵਣਜਾਰਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਣਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਜੀਓ ਤੇਰਾ
आवे तिल जावे। अंधला नीच जात परदेसी, किने आवे तिल जावे। ताकि संगत नानक रहदा, क्यों कर मूड़ा पावे। ताकि संगत नानक रहदा, क्यों कर मूड़ा पावे। क्यों कर मूड़ा पावे। क्यों कर मूड़ा पावे। मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो। तेरा अंत न जाना, तेरा अंत न जाना। मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो, मेरे लाल जियो। तेरा अंत न जाना, तेरा अंत न जाना, तेरा अंत न जाना, तेरा अंत न जाना। वाहेगुरु। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੜ ਜੂਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੜ ਜੂਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ सोडी प्रोडक्शन पेश करते थे। ये जो दुनिया सिहर मेला, दस्तगीरी नाए, दस्तगीरी नाए। ये जो दुनिया सिहर मेला, ये दुनिया, ये शहर मेला, ये दुनिया दी रौनक पक्की नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सोझी दे रहे ने, जिवें मेले दे विच
जे बाप दे हथों बच्चे दी उंगली छुट जावे तो रुल जाता है। ये दुनिया दा मेला रंग तमाशा वेखदियां रब नूं याद रखिया कर। तुसीं मेलिਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ मेले किते सदा चिर थोड़ी लगे रहते हैं। एक दिन 2 दिन 3 दिन ते मेला विछड़ जाता है, फिर उसी तरह सुनमसान सड़कां हो जांदियां ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सोझी दे रहे हैं, ये दुनिया दे रंग तमाशे ये मेला सच्चा नहीं है। कोई रब दी याद विच जुड़, इस मेले विच आके क्यों रब नूं भुल गया। ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। बंदे खोज दिल गर रोज ना फिर परेशानी माहे। बंदे खोज दिल गर रोज ना फिर परेशानी माहे, ना फिर परेशानी माहे। ए जो दुनिया सिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। वेद कतेब इफरा पाई, दिल का फिक्र न जाए। तुक दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए, हाजिर हजूर खुदाए। ए जो दुनिया से गिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। ए जो दुनिया से गिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। जोग पढ़ पढ़ खुशी होए, बेखबर बात बुकाए। हक सच खालक खलक में आनो, शाम मूरत नाए, शाम मूरत नाए। ए जो दुनिया से गिर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। ये दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है, दस्तगीरी ना है। ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी ना है,
दस्तगीरी नाहे ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नागे दस्तगीरी नागे ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे दस्तगीरी नाहे जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नागे दस्तगीरी नागे आसमान में आने लहंग दरिया गुसलिंग कर दंग बो कर फकर दाइम लाए चश्मे जहता मौजूद अल्लाह पाकिंग पाक है शक करूं दूसर कुबीर करम करीमों का ओ करे जाने सोए ए जो दुनिया से गिर मेला दस्तगीरी नाहे दस्तगीरी नाहे ये जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नागे दस्तगीरी नागे ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे दस्तगीरी नाहे जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नागे दस्तगीरी नागे सतनाम श्री वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जो आया सो चल सी वो सब कोई आई वारी आई बारी है जेड़ा जम्मिया है उन्हें एक दिन मर जाना है सब कोई आई बारी है गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते आओ मैं तेनों दसा किड्डे किड्डे बड़े लोग चले गए जो आया सो चल सी 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 राम गयो रावण गयो गयो श्याम
को बहु परवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने जो संसार। करे को ओटन तरे को चोटन, बचेगा न को करे काल चोटन। जदों मौत दरवाजा खड़का देवे, फिर ते कोई भी ना बचे। राजा प्रजा सम कर मारे, ऐसो काल बड़ा नहीं रे। मौत ਇਹ थोड़ी ਵੇਖਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਨਾ ਇਹ ਵੇਖੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂ। ਮੌਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ। ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਜਾ ਕੀ ਤਪਤ ਰਸੋਈ, बसंतर जाके कपड़े धोई। चंद्रमा ते सूरज जिहदी रसोई विच चाकरी करदे सी, बसंतर जिहदे कपड़े धोंदा सी, परिवार भी बड़ा वड्डा सी, 1 लाख पुत्र ते 1.25 लाख रिश्तेदार। सत्संगीओ, जदों मौत आई ना, सारियां दे विचों कढ के लै गई। सारे हथ बन्नी रह गए, किसी का भी जोर ना चलिया। चंद सूरज जा की तपत रसोई, बसंतर जाके कपड़े धोई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण कर दिया नवाती। जो आया सो जल सी, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਵੈਦ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਵੈਦ ਕਹੇ ਹੋ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰੇ ਵਸ। ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਵੀ ਉਹ ਭਾਲਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦੇਣੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। कबीर वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस।
ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁਆ ਦਾਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਦੁਆ ਦਈ ਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਆ ਦਾਰੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਜੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੋ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਭਾਵੇ ਲੈ ਖਸ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। कबीर वैद कहे हो ही भला, दारू मेरे वस ए तो वस्त गोपाल की, जब पावे ले खस। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਕਬੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਰਦਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੁਆ ਰੋਗੀ ਮੁਆ, ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੁਆ। ਵੈਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ। ਸਤ ਸੰਗੀਓ, ਰੋਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਦ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਗ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਵੈਦ ਮੁਆ ਰੋਗੀ ਮੁਆ, ਮੁਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਕਬੀਰਾ ਨਾਮ ਹੁਆ, ਜੈ ਨਾਹੀ ਰੋਵਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਓਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਉਹ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਜਲਦਾ ਏ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰੀਰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਕਦੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘੀਏ ਨਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਚਿਖਾ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਫਨ ਵੇਚਦਾ ਏ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੱਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦਾ।
ਵੀ ਫੱਟੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਸੰਗੀਓ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਦੀ ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਈ ਸ਼ਾਮ ਘਰ ਆਏ, ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੰਗੀਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਉਲਾਂਭਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਏ, ਘਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸੱਚ ਸੰਗੀਓ, ਉਮਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਛਡਾਈ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੌੜ ਗਏ ਘਰੋਂ, ਮਗਰੀ ਮਾਂ ਦੌੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਿਖਾ ਜਲ ਰਹੀ, ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿਲਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੇ, ਆ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ, ਮਾਂ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ।
ਖਿਆਲ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਖਿੰਡਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਧੀ ਟੁੱਟਦੀ ਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਜਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਕਬੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੋੜੇਗਾ, ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਪਿਆਰੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਚਿਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਵ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਚਿਖਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਕਬੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਭਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਹਵਾਲ ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਹੋਏਗੇ ਤੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਬੀਰ ਇੰਜ ਨਾ ਆਖ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਇਹ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਮੌਤ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਮੌਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਥੋੜੀ ਉਮਰਾਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਬਾਰੇ ਬੁੱਢੇ ਤਰਨੇ ਭਈਆ ਸਭ ਹੂੰ ਜਮ ਲੈ ਜਾਈਏ ਰੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਮੌਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੀਏ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਰੀ ਆਪੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਕੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਕੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ
चल सी, जो आया सो चल सी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई बारी है, सब कोई आई वारी है, सब कोई आई बारी है। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी। जो आया सो चल सी, जो आया सो चल सी। सब कोई आई वारी है, सब कोई आई बारी है, सब कोई आई वारी है, सब कोई आई बारी है। जो आया सो चल सी। उस समय मर्दान के इलाके में, होती में मर्दान का इलाका, उस समय पठानों से मैं बहुत गिनती में रहता था। पठान बहुत ज़्यादा रहते थे वहाँ पर। और पठानों में एक पठान था जिसका नाम है अब्दुल गफ्फार खान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा पठान बताया गया है कि जो अपने साथ बंदूक वाले रखता था दिन रात और लोगों को लूटता था, जो मन में आए करता था। इतने ताकतवर था, कोई उसके आगे खड़ा नहीं हो पाता था। जिसे चाहे लूट लिया, जिस लड़की को चाहे उठा लिया, जो चाहे किया, कोई रोकने वाला नहीं। पापों से भरा पड़ा इसका चरित्र। जो इसके अपने भी थे वो भी इससे नफरत करते थे अंदर ही अंदर कि इतना बुरा इंसान, ना जाने कितने पापी मरे होंगे तो एक ये पैदा हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अब्दुल गफ्फार खान एक दिन बाजार में से गुजर रहा है। इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी जो बहुत ही सुंदर थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब मन में ऐसी वासना जागी, पापी तो पहले था, पाप और जाग पड़े। अपने नौकरों से कहता है ये मुझे चाहिए। नौकरों ने हाथ जोड़ दिए, भाई इसके बारे में बात मत करो। कहने लगा क्यों? कहने लगे ये फलाने पठान की बेगम है तो जो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पता भी चल गया उन्हें तो तुझे ख़त्म कर देगा। ये सुनकर हैरान हो गया कि वो पठान तो मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास मुझसे भी ज़्यादा लोग हैं। पर मन में पाप हावी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घर में चला गया। इसकी 4 बेगमें हैं, 4 शादियाँ हुई हैं इसकी, और फिर भी उदास बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप जाग गया कि वही चाहिए, वो बेगम मुझे अपनी बनानी है। उदास बैठा है, खा नहीं रहा, कहीं काम नहीं करने जा रहा, लूटने नहीं जा रहा, चुपचाप घर बैठा है। बेगमें आकर पूछ कर चली गई, सबको इसने भेज दिया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है इसका एक मित्र कुछ दिनों बाद आया जिसका नाम है रामदास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने आकर पूछा भी क्या बात है, मुझे पता चला है तू खाना नहीं खा रहा, उदास बैठा है। इसने कमरा बंद करके इसे अपनी सारी बात बताई कि फलाने की बेगम मुझे अपनी बनानी है, तू रास्ता बता कैसे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रामदास जो संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का शिष्य था, उनका संगी था, पर न जाने क्यों इससे मित्रता थी पुरानी। मिलने चला आया, नियत निरंकार की। ये सुनकर हैरान हुआ, कहने लगा भाई ये कैसी बातें कर रहा है, किसी की बीवी है, वो बेगम है, उसे तो कैसे अपनी बना लेगा? ये तो है ही गलत, है ही पाप का रास्ता। नाम मुझसे पूछ, नाम मैं कुछ बताऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये कहने लगा अगर मुझे वो बेगम नहीं मिली, उस फलाने पठान की बेगम मुझे अपनी नहीं बना पाया, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
अब रामदास ने समझ लिया कि ये मेरे कहने से समझने वाला नहीं, पर महापुरुष संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास भेज देता हूँ। मन में सोचा कि वही सही रास्ता दिखा सकते हैं इसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कमाई वाले। तो उसने कहा तेरा काम एक पूरा कर सकते हैं, महापुरुष हैं संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले, फलानी जगह पर हैं, वहाँ पर चला जा, वो तेरी तुझे गाइड कर सकते, तुझे समझा सकते हैं क्या करना, मुझसे मत पूछ। ये चला गया। तो कहने कभी मिलेंगे, कहने लगे अब तो रात हो गई है, अमृत वेले वो अपना सिमरन में बैठे होते हैं, जब सुबह होगी सिमरन से उठेंगे तो उनसे बात कर लेना। ये रात को ही चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले नदी के किनारे आसन में बैठे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं अपनी। ये दूर खड़ा हो गया कि जब उठेंगे तो मैं चरण पकड़ लूंगा। अब्दुल गफार खान, जिसने कभी नाम नहीं जपा, इसके बारे में लिखा है कि मुसलमान होते हुए भी ये कभी ईद के दिन भी मस्जिद नहीं गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तस्बीह होती क्या है, फेरते कैसे पता नहीं, कभी कलमा नहीं पढ़ी, कभी नमाज अदा नहीं की, ऐसा मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज चला गया संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। अमृत वेले का समय हुआ, समाप्ति हुई। जब संत करम सिंह जी ने समाधि खोली, इसने जाकर अपना सर रख दिया चरणों में, कहने लगा मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले संत करम सिंह जी पूछते हैं, खां साहब क्या बात है, क्या तकलीफ है बताओ। तो उसने महापुरुषों से साफ साफ कह दिया कि फलाने की बेगम है, मुझे बड़ी पसंद है, मुझे अपनी बनानी है, क्या करना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत करम सिंह जी हैरान हो गए कि आज तक ऐसी बात किसी ने नहीं की। साफ आके कह रहे कि फलाने की बेगम अपनी बनानी है, इतना पाप। संत करम सिंह जी ने अपनी आंखें बंद कर ली, इसके हृदय में झांका, आंखें खोली, कहने लगे जो हम कहेंगे अगर तू करेगा तो तू जो चाहे हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तू कर नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल काम है। गफार खान कहने लगा आप खाली मुझसे कहो तो सही, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जितना भी धन चाहिए मुझसे ले लो, जो बेटा चाहिए ले लो, पर मेरा काम कर दो कि वो बेगम मेरी हो जाए। करम सिंह जी कहने लगे नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, हम जो काम कहने जा रहे हैं वो बहुत मुश्किल है, तू कर सकेगा हाँ कर तो बताए, नहीं तो बताएंगे भी नहीं। वो कहने का वो करने से मुझे वो बेगम मिल जाएगी। करम सिंह जी कहने लगे संत करम सिंह जी, वो बेगम ही नहीं, तू जो चाहेगा वो मिल जाएगा तुझे, और वो तुझे जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर अपने मन की फिर नहीं मिलेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये खुश हो गया, कहने का बताओ क्या करना है। संत करम सिंह जी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। कहने लगे आज की रात जो बीत गई सो बीत गई, अब कल जो रात आएगी तूने सोना नहीं है, 1 बजे के करीब उठ जाना, केसी स्नान करना, ये तुझे 40 दिनों के लिए करना है। क्या करना है? 40 दिनों के लिए 1 बजे उठ जाना रात को, केसी स्नान करना, स्नान करके अपने कमरे में बैठ जाना, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, बोलना बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूख लगे अपनी बेगम से कह देना, भोजन के लिए इशारा कर देना है, थोड़ी सी बात, जितनी जरूरी उतनी बात करनी है बस, किसी से मेल जोल नहीं। जितने भी कोई तुझे मिलने आए तूने नहीं मिलना, तूने कमरे में बैठे रहना है और तस्बीह फेरनी और अल्लाह अल्लाह करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज का वक्त हो, तूने नमाज अदा करनी है, मस्जिद में जाके 5 वक्त नमाज अदा करनी है तूने, पर मस्जिद में जाकर किसी से बात नहीं करनी, कोई बुलाए कोई जवाब नहीं देना, और मस्जिद में जाकर भी नमाज के वक्त से पहले भी बाद में भी कोने में बैठकर अपनी तस्बीह फेरते जानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत कितनी बड़ी बात है, महापुरुषों ने ये नहीं कहा वाहिगुरु वाहिगुरु कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जहाँ है वहीं जोड़ दिया कि मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज पढ़, उसके बाद घर में आ जा, तुझसे कोई कितना भी सवाल करे बताना मत कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और किसके कहने पर कर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा दिन भी तूने तस्बीह फेरते रहना है, फेरते रहना है, फेरते रहना, थोड़ा सा आराम करना है, जब भी नींद खुले जाग के बैठे तस्बीह फेरनी है, ना किसी से मिलना है ना कहीं बाहर जाना है। कर सकेगा? अब्दुल गफार खान कहने लगा मुझे वो मिल जाएगी। कहने लगा ये नहीं, जो चाहे मिल जाएगा, तू कर सकेगा? वो खां कहने लगा हाँ मैं करूँगा।
कहने लगी फिर जा शुरू कर। ये हाथ जोड़कर चला गया। घर आया, किसी से बात नहीं कर रहा, चुप है। रात हुई, 1 बजे उठा, हर से बोलिए धन गुरु नानक। स्नान किया केसी, कपड़े पहने स्वच्छ, हाथ में पहली बार तस्बीह पकड़ी और बैठा एक कोने में अल्लाह अल्लाह कर रहा है। बेगमें देख रही हैं इसको कि इसको क्या हो गया। ना किसी से झगड़ा, दिन में 10 झगड़े जब तक ना कर ले इसे चैन नहीं आती। हम पर ना चिल्ला दे चैन नहीं आती। और संत करण सिंह जी ने 2 बातें और कही थी। इन 40 दिनों में ना शराब, किसी प्रकार का कोई नशा नहीं, ना ही मांस खाना है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ना ही ये मांस मांग रहा है खाने के लिए, नॉन वेज नहीं खा रहा, शराब नहीं पी रहा, कोई गलत काम नहीं कर रहा। ऊपर से बैठ गया तस्बीह फेरने, दिमाग हिल गया है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जब पहली नमाज का वक्त हुआ 5 के करीब, ये गया मस्जिद में। सारे लोग इसे देखकर हैरान कि ये कभी ईद में भी मस्जिद में दिखाई नहीं दिया, ये क्या करने आ गया यहाँ पर। ये बैठा है वहाँ पर तस्बीह फेर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, देख रहा है, लोग हैरानी से देख रहे हैं, फिर चुप बैठा है। इसे नमाज अदा करनी नहीं आती, पर अब नमाज अदा कर रहा है देख देख कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नमाज याद करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लोगों ने पूछने की कोशिश की, भर क्या बात है, यहाँ पर क्या है, सब ठीक है, सब खैरियत है, कुछ जवाब नहीं देगा, चुप। समय खत्म हुआ, वापस अपने घर पे आया, अंदर जाके फिर बैठ गया, फिर तस्बीह फेर रहा है। तस्बीह क्या फेर रहे हैं? अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों कर रहा है? मन में पाप है। हर से बोलिए धन गुरु नानक कि फलाने की बेगम को अपना बनाना है, वो ज़्यादा ताकतवर है, उसे छीन नहीं सकता मैं। अब कोई चमत्कारी हो, वो बेगम मेरे पास आ जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा पाप है मन में, दिखावे के लिए नहीं और उसे पाने के लिए जप रहा है अल्लाह अल्लाह। हर से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पाप, मुंह में अल्लाह अल्लाह। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4था दिन हुआ। 4थे दिन जब ये गया मस्जिद में, लोग इसके आगे सर झुकाने लग गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब इसे सर झुका रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। आज तक किसी ने इसके आगे सर नहीं झुकाया, झुकाया है पर डर के। ये देख रहा है कि अभी झुकाने में डर नहीं, रिस्पेक्ट है इनके सर झुकाने में, एक अलग सा प्रेम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले लोग मुझसे डर कर सर झुकाते थे, अब प्रेम से झुका रहे हैं। 4 दिनों में ये शांत बैठा है। लोग अब भी मुझसे पूछ रहे हैं, कुछ लोग कि क्या हुआ, ये कुछ बोलता ही नहीं। बेग में पूछ पूछ कर थक गई, एक दूसरे से बातें करी, इसको क्या हो गया है, पर खुश भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 4था दिन है, लिखा है कि अमृत वेले बैठा है, मस्जिद से वापस आकर फिर से कलमा पढ़ रहा है और अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो मन में इसमें विचार आया, मैल उतरनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में क्या सोचता है, मेरी 4 बेगमें इतनी सुंदर अल्लाह ने मुझे दी, फिर मेरा मन उस बेगम के पीछे क्यों गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने मन से बातें कर रहे हैं, आंखें भरी भरी हुई हैं इसकी। क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों? ये जो नाम है प्रभु का, ये हृदय में से मैल उतारता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा समय बीता, दोपहर के समय हुई तो दरवाजा खटखटाया घर का। बेगम आके कहती, बहुत सारे लोग बाहर खड़े आपसे मिलने आए हैं। ये हैरान है कि मुझसे कौन मिलने आ गया, इतने लोग। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद में आते हैं। उनके हाथ में फूलों की मालाएं उसके गले में डाली हैं सबने। सब सर झुका रहे, कहने लगे हमने आपको समझने में भूल की, हम आपको कातिल, हम आपको बहुत बुरा आदमी समझते थे, और बुरे तो हम थे जो आपको समझ नहीं पाए। आप तो कोई
खुदा की करामात हो, फकीर हो, उसके वली हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो इबादत में डूबे रहते हो, ना किससे बात करते हो, ना कुछ लेना ना देना, ये अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रहा है, आंखें झुक गई इसकी कि मैं क्या सोच के कर रहा हूँ, लोग मुझे क्या समझ रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महिमा बताई जा रही है नाम के साथ। संगत जी बार बार दास हाथ जोड़कर बेनती करता है, मत आकर अपनी प्रॉब्लम्स बताया करो, नाम को पकड़ लो, नाम को अपनी प्रॉब्लम बताओ। सर्व रोग का औषध नाम। दुनिया में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल नाम नहीं कर सकता, चाहे वो शारीरिक बीमारी हो, मानसिक बीमारी हो, चाहे आत्मिक बीमारी हो, चाहे कोई डिप्रेशन में हो, चाहे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया हो, नाम को पकड़ लो, इतने हट करके, इतना टाइट पकड़ लो। नाम सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम गलती कहाँ करते हैं वो विचार भी आगे करेंगे। इतिहास में लिखा है, ये मन ही मन शर्मिंदा हो रहा है, कमरे में बैठा रोने लगा जोर जोर से। बेग में आके पूछ रही, किसी से कुछ नहीं कह रहा, शर्मिंदा है अंदर ही अंदर। अब इसकी भावना ये तो खत्म हो गई कि मुझे वो बेगम चाहिए 4 दिनों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इसने अब अल्लाह अल्लाह करना नहीं छोड़ा, ये नहीं भावना खत्म हो गई तो छोड़ दिया, नहीं, अब उसमें रस आने लगा इसे। इतिहास में लिखा 11वां दिन था, रामदास उसका मित्र फिर से मिलने आया इसके पास बैठा। इसके बारे में सारी जानकारी जब उसकी बेगमों ने दी, बाहर से पता चला तो हैरान हुआ। शुक्राना किया मनी मन संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का, और उससे पूछने लगा मन की अवस्था क्या है अब। वो कहने लगा मन की अवस्था तो ये है कि अब अपने पाप याद कर करके डर रहा हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने इतने पाप किए हैं, इतने लोगों को तकलीफें दी हैं, इतना पाप किए हैं, मैं कैसे बख्शा जाऊंगा, ये सोच के मुझे डर लग रहा है। अब मेरे लिए तो दोजख तैयार बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा नहीं, वो बेगम के बारे में बता। कहने लगा नहीं, मुझे अब नहीं चाहिए, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल भी कैसे आया, मुझे नहीं चाहिए अब मुझे अपने पापों से छुटकारा चाहिए। रामदास जी कहने लगे जिन्होंने रास्ता बताया है उनके ही चरणों में चला जा, उनके शरण में चला जा, आगे का रास्ता भी वही बता देंगे। ये आपस में विचार कर रहे हैं। बाहर से एक बेगम आके कहती है इसकी कि फलाने पठान की बेगम आपसे मिलना चाहती है। ये वही बेगम जिसके बारे में इसके मन में बुरा ख्याल था कि इसे अपना बनाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सारी बेटाएं लेकर आई और आपसे मिलना चाहती है। हैरान हुआ, चुप कर गया। रामदास भी पास खड़ा, चुप कर गया बाहर, दरवाज़ा खोला। उसने अंदर आते ही उस बेगम ने, जिसके ऊपर इसकी बुरी नज़र थी कि अपना बनाना है, वो कहती है कि हे वली, हे पीर, मेरे सर पर अपना हाथ रख दे ताकि मुझे भी बंदगी की दात मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये जिसके मन में पाप था उसके प्रति उसके सर पे हाथ रख के कहता है बेटा तुझे खुदा बंदगी की दात बख्शे। कांपते हाथों से उसने सर पे हाथ रख के ये कहा, और वहाँ से अब्दुल गफार खान दौड़ पड़ा। कहाँ? संत अतर सिंह जी होती मर्दान, संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों के पास। उनके चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। संत करम सिंह जी कहने लगे ये है नाम की महिमा, हमने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है खुदा के नाम ने किया है। हमने तेरे मन में झांक लिया था कि अगर तुझे समझाएंगे बात तेरी समझ में नहीं आएगी, उस वक्त तुझे समझा सकता है केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि नाम की ताकत ही तेरा मन से पाप धो सकती है, और उसने किया। अब इसे छोड़ना मत। 5 वक्त की नमाज, क्योंकि मुसलमान को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है कि मुसलमान कहने से केवल मुसलमान नहीं हो जाएगा। पंज नवाजा वक्त पंज, पंजे पंजा नाव, पहला सच हलाल दुए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आख कह ता मुसलमान सदाए। अगर मुसलमान है तो ये गुण होने चाहिए। करनी हो प्रधान, कलमा फेरता हो, हक की खाता हो, हलाल की खाता हो, हराम की ना खाता हो, 5 वक्त का नमाजी हो, तो ही तू मुसलमान है, नहीं तो मुसलमान नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी प्रकार सिख को समझाया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आए। अगर तू सिख कहलवाना चाहता है, अमृत वेले उठ के नाम जपेगा, वरना तू अपने आप को सिख समझता रहे।
गुरु साहब जी कहते मेरे नज़रों में तो सिख नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करें पल के प्रभाती स्नान करें अमृतसर नाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के स्नान करते हैं नाम के सरोवर में, वो अमृत के सरोवर में स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस घटना के पीछे विचार करने वाली बात है, पहले भी हमने सुना कि उस लड़के के मन से कुछ दिनों में ही उसका हृदय परिवर्तित हो गया। अब्दुल गफ्फार खान का हृदय परिवर्तन आ गया, 4 दिनों में मन की मैल उतर गई। हमारी मैल क्यों नहीं उतर रही? अब इनके जपने में तरीका देखो। बाबा नंद सिंह जी जो वचन किया करते थे कि बेलोड़े मेल जोल को कम करो, महापुरुषों ने क्या कहा? नहीं मिलना किसी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जितनी जरूरत है उतना बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना। जितना जरूरत है उतना खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। जितना जरूरत है उतना सोना है, उससे ज़्यादा नहीं सोना। और एकांत में बैठना है, मन चित्त जोड़ के रखना है अल्लाह अल्लाह से। मस्जिद में भी गए, किसी से बात नहीं करनी। हम गुरुद्वारे में आके क्या करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग कुछ पाना चाहते हैं चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, क्योंकि खड़े हो गए निंदा हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी ना किसी की निंदा या तो कर देंगे या तो सुन लेंगे, करना सुनना दोनों एक समान है। और अपनी की हुई कमाई गवा कर चले जाते हैं। सालों हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, खाली के खाली बैठे रह जाते हैं। जे तू रब नू पाना है, सच्चा सुख तू जाना है। अपने दिल विच गुरु नू बसा ले, अपने दिल विच गुरु नू बसा ले। नूर गुरु जी दा बड़ा ही निराला, अपने मन नू बना ले शिवाला। हाजरी पर ले गुरु जी दे दर दी, हाजरी पर ले गुरु जी दे दर दी। गुरु जी दे गुण तू गा ले, अपने दिल विच गुरु नू बसा ले।
सतसंग गुरु जी दे संगतां तो सुन ले, थोड़े फुल तू भी भगती दे चुन ले। जे तू दूर दुखां नू रखना, जे तू दूर दुखां नू रखना, मिठियां मुरादां पा ले। अपने दिल विच गुरु नू बसा ले। जहाँ नित आने को मन करता, जहाँ दर्शन से नहीं दिल भरता, जहाँ हर कोई सत्संग करता, जहाँ हर कोई सत्संग करता, वो गुरु जी का दरबार है। ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। बजती सदा गुरबानी है, जहाँ अमृत जैसा पानी है, जहाँ संगत सारी दीवानी है, हो जहाँ संगत सारी दीवानी है, वो गुरु जी का दरबार है। वो ऐश करांदे ने, वो मौज करांदे ने, ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। लंगर का है प्रसाद जहाँ, रोगों से मिलती निजात जहाँ, सुनी जाती हर फरियाद जहाँ, हो सुनी जाती हर फरियाद जहाँ, वो गुरु जी का दरबार है। ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ऐश करांदे ने, ओ
खुशबू श्रद्धा के फूलों की, खुशबू श्रद्धा के फूलों की, जहाँ माफी मिलती भूलों की, जहाँ माफी मिलती भूलों की, जहाँ मर्यादा है असूलों की हो, जहाँ मर्यादा है असूलों की, वो गुरु जी का दरबार है। ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ओ ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने। सपने होते साकार जहाँ, सपने होते साकार जहाँ, हर नैया होती पार जहाँ, हर नैया होती पार जहाँ, मिलता है सच्चा प्यार जहाँ हो, मिलता है सच्चा प्यार जहाँ, वो गुरु जी का दरबार है। वो ऐश करांदे ने, वो मौज करांदे ने, वो ऐश करांदे ने, वो मौज करांदे ने। ऐश करांदे ने, ओ मौज करांदे ने, ऐश करांदे। राम मलमलद जानंद ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैला सतगुरु का पाया से मन बंधिया राम तन परवार परिया शब्द गावना शब्दों लगाओ तेरा मन जनी कहना लो सतगुरु मैं तुम सदा रोना हर नाम तुम मन मेरे दुख सब सार अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवार सबनागला समरथ स्वामी सोग्यो मनोसार कहना मेरी सदा रोना साचे साहेबा का नहीं करते हैं अल्लाह तेरे संग सदा सिफ्त साला तेरी नाम वसावे नाम लिखे बन वस्या वाजे शब्द तेरे कहना सच्चे सब प्यार ही करते हैं साचा नाम जाता साधना माता मेरा भूखा सब भला बरसात सब मन वस्या इच्छा सब हो जाए सदा गुरबाणी किताब विठो दुनिया ही बतिया सच्चा नाम मिलाया दरवाजे पंच शब्द सुधारो कर सभागे शब्द वाजे कला नित्य प्रकार पंच दूत वाजे कीते काल खंडन पार बोल कर पाया तुझको से नाम हर के नाम नाम तेज को आदित कर अनाथ वाजे आनंद सुनो मटकारियो सगल मनोरथ दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत सागर मैं सबसे पूरी गुरते जा सुनते पुनित कहते पवित्र सतगुर रया पूरे बिन भगवान गुरु चरण लागे बाते मन तुरे सुनो पवन गुरु पानी पिता माता धर्म दिल सिरा मुदाई दाय दिल सगल जगत संज्ञाया बुरियाया वाचे धर्म
करनी आपो अपनी बिन रंगे दूर जिनी नाम ते आया गए सकतार नानक ते मुझे कितनी छुट्टी ना बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय श्री गुरुदेवा स्वामी जय श्री गुरुदेवा परहित पर सुख चिंतन परहित पर सुख चिंतन दुखी जन की सेवा। ओम जय श्री गुरुदेवा। सत्य सनातन रक्षक तुम सबके स्वामी। बुद्धि विभूति प्रतापी तुम अंतर्यामी। ओम जय श्री गुरुदेवा।
जय गुरु जी संगत जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अमृत वेले गुरु जी के चरणों में आने की। यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड। संगीता आंटी, राधिका आंटी, निशी आंटी, विनय अंकल, मीना आंटी, रश्मि आंटी, पीयूष अंकल, सिंह अंकल, दीपक अंकल, गौरव अंकल, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो अमृत वेले जुड़ने की गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, सी यू टुमारो।